चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना शुरू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश की इसमें चिंता बढ़ गई है। चीन ने हाल ही में तिब्बत के मेडोक काउंटी में ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में यालुंग तसांगपो कहा जाता है, इस पर एक विशाल बांध परियोजना की शुरुआत की है। यह बांध सुपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसकी क्षमता चीन के 3 गार्जेस डैम से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन, जल भंडारण और बाढ़ नियंत्रण बताया जा रहा है। हालांकि यह कदम भारत और बांग्लादेश जैसे निचले हिस्सों में स्थित देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। भारत के लिए यह परियोजना सामरिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अरुणाचल प्रदेश, जहां यह नदी भारत में प्रवेश करती है, पहले से ही भारत चीन सीमा विवाद का केंद्र है। यदि चीन ऊपरी हिस्से में जल रोकता है या उसका प्रवाह नियंत्रित करता है, आसाम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सूखा, बाढ़ और पारिस्थितिक असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत यह भी आशंका जताता है कि चीन जल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। बांग्लादेश, जो ब्रह्मपुत्र के अंतिम हिस्से में स्थित है, इसके लिए जल की सतत आपूर्ति कृषि और पीने के पानी के लिए बेहद आवश्यक है। यदि नदी का प्रवाह बाधित होता है तो वहाँ की खाद्य सुरक्षा और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। चीन ने इस निर्माण को अपने आंतरिक अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बताते हुए किसी बाहरी हस्तक्षेप को नकारा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांस बाउंड्री जल मार्गों पर निर्माण से पहले संबंधित देशों से परामर्श और सूचना साझा करना अनिवार्य होना चाहिए। भारत और बांग्लादेश को मिलकर चीन के साथ इस मुद्दे पर संवाद और समझौता स्थापित करना चाहिए, ताकि नदी का प्रवाह संतुलित बना रहे और कोई भी देश जल संकट का शिकार न बने। यह मामला केवल जल प्रबंधन का नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग की परीक्षा का भी है।